पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। होर्मुज़ जलसंधि मध्य के बंद होने से देश में एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। आपको बता दें, दुनिया के करीब 20% ईंधन की सप्लाई इसी रास्ते से होती है और भारत अपने 85 से 90% एलपीजी आयात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर है। ऐसे में जब ये रास्ता बाधित हुआ तो देश में गैस की कमी का खतरा बढ़ गया। ऐसे मुश्किल समय में हजारों किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना भारत के लिए एक अहम सहयोगी बनकर उभरा है। जी हां, अर्जेंटीना ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से एलपीजी की सप्लाई बढ़ाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2026 की पहली तिमाही में ही अर्जेंटीना ने भारत को लगभग 50,000 टन एलपीजी भेज दी है। यह 2025 के पूरे साल में भेजे गए करीब 22,000 टन से 2 गुने से भी ज्यादा है। इसमें से करीब 39 टन गैस तो संघर्ष बढ़ने से पहले ही भारत पहुंच चुके थे, जबकि 5 मार्च को 11,000 टन की और एक खेप भेजी गई। यह कदम दिखाता है कि अर्जेंटीना इस संकट के समय भारत के साथ खड़ा है। खास बात यह है कि 2024 से पहले अर्जेंटीना भारत को एलपीजी सप्लाई ही नहीं करता था, यानी बहुत कम समय में दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग तेजी से मजबूत हुआ है। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ने भी कहा कि उनके देश के पास गैस के बड़े भंडार हैं और वे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में और बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा कंपनियों की बातचीत भी जारी है, जिससे भविष्य में यह साझेदारी और गहरी हो सकती है। दूसरी तरफ अर्जेंटीना अपनी उत्पादन क्षमता भी लगातार बढ़ा रहा है। जनवरी 2026 में वहां करीब 2.59 लाख टन एलपीजी का उत्पादन हुआ। वहीं सालाना उत्पादन भी बढ़कर 2.63 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इसके अलावा बाहिया ब्लैंका में एक नई गैस प्रोसेसिंग यूनिट शुरू होने वाली है, जिससे निर्यात क्षमता और बढ़ेगी। अब बात भारत की स्थिति की करें तो विश्लेषकों के मुताबिक देश में एलपीजी की मांग और सप्लाई के बीच अभी भी लगभग 15% का अंतर बना हुआ है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत स्पॉट कार्गो खरीद रहा है और कुछ हद तक वैकल्पिक ईंधनों जैसे पीएनजी, कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक स्थिति को संभाल लिया गया, लेकिन स्थिति अभी भी काफी नाजुक बनी हुई है। अगर सप्लाई में जरा सी भी और बाधा आती है तो उद्योगों के साथ साथ आम घरों पर भी असर पड़ सकता है। लागत के मोर्चों पर भी दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर संकट लंबा चला तो सबसे पहले तेल कंपनियां नुकसान उठाएंगी, उसके बाद सरकार पर बोझ बढ़ेगा और अंत में इसका असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक ही क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अर्जेंटीना जैसे नए साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो गया है। अंत में यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संकट भारत के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन साथ ही यह अवसर भी है जिससे भारत अपनी ऊर्जा रणनीति को और मजबूत और विविध बना सकेगा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।